हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो कि लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग का मेन फोकस रहेगा कंप्लीट स्टडी इन ह्यूमन डाइजेशन। इंट्रोडक्शन में दिया गया फूड, विटामिन्स और मिनरल्स प्लस वाटर जो कि ज़रूरत है हमारे बॉडी के लिए। फूड का बात इसलिए किया गया क्योंकि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत है, प्लस वाटर हमें डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। ये बात आपको जानना चाहिए कि हमारे बॉडी में 21 प्रकार के एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो उसका शुरुआत होती है बक्कल कैविटी, माउथ, हम लोग के माउथ से लेके थ्रू एनस तक इसमें वो ट्रैवल करता है बक्कल कैविटी से ईसोफेगस इंटेस्टाइन्स, देन एनस तक पहुंचती है। और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में है सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियास और लिवर। इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में डीपली हम स्टडी आने वाले स्लाइड्स में करेंगे और आपको इसी वीडियो में पूरा नॉलेज दिया जाएगा। तित जो है, मैमल्स में दो प्रकार के तित पाए जाते हैं। एक है परमानेंट मिल्क तित जो कि अर्ली इन्फेंट स्टेज से लेके चाइल्डहुड तक रहते हैं, फिर आते हैं परमानेंट तित। ह्यूमन बींग्स में और बेसिकली मैमल्स में दो प्रकार के तित आते हैं। जो कि मिल्क तित है वो 1 से 6 साल की उम्र में आते हैं, वो 6 साल के बाद डिजनरेट करके फिर परमानेंट तित आता है। इस टाइप के डेंटिशन को हम डाइफोडेंट डेंटिशन कहते हैं। और डाइफोडेंट डेंटिशन का पैटर्न है कि 2123/2123 × 2। आइए मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। फर्स्ट आता है, पीछे से अगर हम देखें तो 3 है मोलर्स। ये आप एक तरह का पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा मोलर्स में, देख रहे हैं, जो कि हमारे लास्ट में आता है, एकदम तित के लास्ट में आता है। 3 है। उसके बाद है प्री मोलर्स जो कि 2 है, प्री मोलर्स, इसका अलग पैटर्न है। फिर आता है केनाइन, देख पा रहे हैं ये आप केनाइन। फिर आ रहा है इंसिसर्स, ये है 2 1 2 3। ये इस साइड में 2 1 2 3, अगर फिर राइट साइड में 2 1 2 3, फिर लेफ्ट साइड में 2 1 2 3, यही ऊपर और नीचे होता है, इसीलिए हम बाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और टोटल जो तित है और 32 तित पाए जाते हैं। सैलिवरी ग्लैंड, जो सैलिवरी ग्लैंड है वो 3 टाइप के होते हैं, पैरेटोइड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है कि सलाइवा सिक्रेशन करना, और डेली हमारे बॉडी में 1.5 लीटर तक का सलाइवा सिक्रेशन होता है, जिसमें मेनली जो कंटेन करता है सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन, लाइसोजाइम एक्सेट्रा। सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च की डाइजेशन करना, जो कि हमारे माउथ में होता है। आपको ये बात पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में जान लीजिए कि सैलिवा जो मेन डाइजेशन शुरुआत होता है हमारे माउथ से, और जिसका मेन फंक्शन रहता है सैलिवरी अमाइलेज का। सैलिवरी अमाइलेज टाइलिन जो एंजाइम्स है वो 30% तक का कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करते हैं, 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन वही करते हैं। प्लस लाइसोजाइम जो है वो एंटी बैक्टीरियल की तरह यूज़ होता है, जो कि कभी फूड में अगर बैक्टीरिया साथ में आ जाता है देन लाइसोजाइम उसे किल कर देता है। जो कि आपको 3 ग्लैंड्स जो डिवाइडेड है, पैरेटोइड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल, इन तीनों को मैं आपको दिखाता हूँ उनके पोजीशन। जो पैरेटोइड ग्लैंड देख रहे हैं ये इधर है, ये सैलिवरी ग्लैंड का पार्ट है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड में लार्जेस्ट है। फिर होता है सब मैक्सिलरी सबमेंडुअल, ये कि लोअर जॉ में है ये सिचुएटेड, आप इधर देखिए, मैं इधर दिखाऊँ। फिर है सबलिंगुअल, ये 3 ग्लैंड्स जो कि डिवाइडेड पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड के। डाइजेशन इन माउथ, ये मैं आपको आगे वाला वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ।
डाइजेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो माउथ में शुरुआत होता है। वो बकल कैविटी में मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जब हम लोग दांत को फूड को जब चबाते हैं तब मैस्टिकेशन बोलते हैं उससे शुरुआत होता है थ्रू आवर टीथ। जो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, सैलिवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम्स, टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे 30% जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट से, डाइसेक्राइड माल्टोज है, वो माउथ में ही होता है। ईसोफेगस। ईसोफेगस एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फैरिंक्स से लेके हमारे स्टमक तक कनेक्ट करता है। ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है, आप देख पा रहे होंगे जे शेप्ड ऑर्गन है। ये हमारा फूड जो बोलस है जो हम चबाते हैं उसे ट्रैवल करा के थ्रू फूड पाइप से हमारे स्टमक तक पहुंचाता है। ईसोफेगस को हम दूसरे नाम फूड पाइप भी कहते हैं, आपको ये पता नहीं होगा तो लिख देता हूँ, फूड पाइप कहते हैं इसे, फूड पाइप। और जो फूड ये पास करवाता है तो एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो बोलस होता है, बोलस जब स्टमक में आता है वो एक वेव लाइक मूवमेंट करता है, उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और वो जो प्रोसेस है इसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन। जब फूड आता है बोलस तब रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन होता है। स्टमक। जो स्टमक है ये मेन ऑर्गन है जहाँ पे फूड स्टोर होता है 3 से 4 आवर्स के तक। स्टमक मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फंडस, कार्डियक और पायरोलिक। जो फंडस पार्ट है वो स्टमक के ऊपरी हिस्से में होती है, एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट ऊपर में लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक होता है। फिर आता है कार्डियक। कार्डियक पार्ट इसीलिए इसे कहा गया क्योंकि ये हमारे हार्ट की काफ़ी नज़दीक में है और वो बॉडी भी कहीं ना कहीं स्टमक का बॉडी भी बनता है। फिर पायरोलिक जो कि एंडिंग पार्ट है, जो कि पायरोलिक जो एंड पार्ट है और वो डिओडेनम के साथ कनेक्टेड होता है, इसीलिए पायरोलिक इसका नाम है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फंडस, कार्डियक और पायरोलिक। हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन स्टमक के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्रोएंजाइम्स है जो अनएक्टिवेटेड है, जैसे कि प्रोएंजाइम्स, पेप्सिनोजेंस, पेप्सिनोजेंस होता है। HCl के कांटेक्ट में आने के बाद पेप्सिनोजेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं, प्लस जो फैट ग्लोब्यूल्स का ब्रेकडाउन में भी HCl का बड़ा ही रोल है। HCl इसके अलावा उसका दूसरा रोल है कि जो बैक्टीरिया हमारे फूड में कभी कभी साथ में आ जाते हैं बैक्टीरियाज, तो उन बैक्टीरियाज जो स्टमक तक पहुंच गए हैं उनका किल करने का काम भी HCl का ही होता है। और HCl स्टमक में इसलिए रहता है तो स्टमक बहुत ही एसिडिक होता है, जिसका pH नियर अबाउट 1.5 से 3.5 होता है। और इतना हाईली एसिडिक pH में हमारे स्टमक का वॉल्स जो है वो ख़राब हो सकता है, इसीलिए वहाँ पे म्यूकस रहता है, म्यूकस का लेयरिंग किया जाता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि करोजन से प्रोटेक्ट करता है। आपके क्वेश्चंस में CBSE के बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि स्टमक का वॉल्स में म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों होता है या फिर कौन सा मेम्ब्रेन होता है, तब आप उधर आंसर देंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ताकि वो करोजन से प्रोवाइड कर सके, और क्योंकि HCl का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है वहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कनेक्ट करते हैं उस कनेक्शन को हम बोलते हैं पायरोलिक स्फिंक्टर। पायरोलिक स्फिंक्टर जो है यहाँ पे एक देख पा रहे हैं, पायरोलिक स्फिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम। जी हाँ बिल्कुल, जो पायरोलिक स्फिंक्टर है वो रेगुलेट करता है ओपनिंग जो स्टमक से ड्यूडेनम, और स्टमक को ड्यूडेनम से ओपनिंग करवाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम। जो ड्यूडेनम है वो स्मॉलेस्ट छोटा पार्ट है कंपेयर टू जेजुनम और इलियम, और जेजुनम मिडिल है, कॉइल्ड है बट हाईली कॉइल्ड नहीं, वेयरएज इलियम हाईली कॉइल्ड है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है, फिर भी हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हाईली कॉइल्ड होता है और लार्ज इंटेस्टाइन से लंबाई में ज़्यादा होता है इसीलिए। और डाइजेशन जो है ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही होता है क्योंकि बाइल जो है, बाइल पिगमेंट्स आते हैं बाइल का पिगमेंट से, और पैनक्रियाटिक जूस से इंटेस्टिनल जूस में आते हैं, फिर वहाँ पे डाइजेशन
प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दिख पा रहे होंगे 7 मीटर लॉन्ग होता है और 2.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। बाइल्स, जो बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेंट्स, जो बाइल रिलीज होता है ड्यूडेनम में वो बाइल पिगमेंट्स कंटेन करता है, जो कि है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। उसके बाद बाइल सॉल्ट्स है वो सोडियम ग्लाइकोक्लोरेट, सोडियम क्लोरोकोलेट भी कंटेन करते हैं, जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बड़ा ही मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे बाइल जो है कोई डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी नहीं करता है, उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रहता है, बट वो डाइजेशन के प्रोसेस को हेल्प करता है। जो म्यूकोसल एपिथेलियम्स है वो गॉबलेट सेल्स उसे कहते हैं, गॉबलेट सेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है, प्लस ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियल सेल्स है जो म्यूकस का सिक्रेशन से इंटेस्टाइनल जूस तक आता है और उसे और सल्कस एंटेरिकस तक पहुंचता है। तो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो काफ़ी तरह के। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से कनेक्टेड होता है और लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सीकम, कोलोन और रेक्टम। हम दिखाते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये डायग्राम से क्या है। सीकम जो है वो यहाँ पे पाया जाता है और हमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसे हम कहते हैं, इसका कोई फंक्शन नहीं है। और जो कोलोन है, कोलोन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इसे हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं, यह है ट्रांसवर्स कोलोन और यह है डिसेंडिंग कोलोन। जो कोलोन इसे हम असेंडिंग कह रहे हैं, देख रहे हैं इधर चढ़ पा रहा है, चढ़ने का अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फिर असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर आता है कोलोन और फिर कोलोन, फिर यह है रेक्टम। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इसे रेक्टम, इसे हम लोग रेक्टम कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए नहीं जाते और कोई डाइजेस्टिव सिक्रेशन यहाँ पे होता नहीं है, बस मेनली एब्जॉर्प्शन होता है तो ड्रग्स का, सम एसेंशियल मिनरल्स का, वाटर का और ड्रग्स का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए नहीं जाते, ये आप नोट डाउन करिए या फिर पॉज करके बाद में लिख लीजिए। लिवर। अब हम लोग बात करते हैं लिवर के बारे में। लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी है। हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर को हम बोलते हैं, जिसका वेट होता है 1.2 kg से 1.5 kg के अंदर में। ये सिचुएटेड होता है अब्डोमिनल कैविटी के नीचे, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट लोब और एक है राइट लोब। ये एक देख पा रहे होंगे राइट लोब और यह लेफ्ट लोब। और लिवर का मेन फंक्शन होता है कि बाइल पिगमेंट्स को सिक्रेट करना, जो कि है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, जो थिन लोब्यूल्स होते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स, वो कवर्ड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है लिवर का, हेपेटिक लोब्यूल्स को कवर करके रखता है। और लिवर का मेन फंक्शन है कि बाइल पिगमेंट्स को सिक्रेट करना, जो कि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन तो को गॉल ब्लैडर में सिक्रेट करवाना। पैनक्रियास। पैनक्रियास एक कंपाउंड ऑर्गन है जो कि बोथ एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन ग्लैंड के जैसे काम करता है। ये सिचुएटेड है बिटवीन द लिम्ब एंड ड्यूडेनम के बीच में ये सिचुएटेड है, जो कि बोथ एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन पार्ट के जैसे फंक्शन करता है। एक्सोक्रिन पार्ट क्यों? क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करती है, जैसे कि प्रोऑक्सीकार्बोपेप्टाइडेज, फिर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन,
ये सब एंजाइम्स का सिक्रेशन ये करता है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्पफुल है। फिर एंडोक्राइन पार्ट इसीलिए हम पैनक्रियास को कहते हैं क्योंकि ये ग्लूकागोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो कि बॉडी में अंदर ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल करता है। जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ग्लूकागोन हार्मोन। और जो इंसुलिन है वो इनहिबिट करता है। जो भी अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तब इंसुलिन हार्मोन एक्टिवेट रहता है, या फिर जब ब्लड शुगर लेवल घट जाता है तब ग्लूकागोन हार्मोन एक्टिवेट होता है, जो कि कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को। इसीलिए हम पैनक्रियास को बोथ एक कंपाउंड ग्लैंड की तरह मानते हैं, जो कि है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। जो पैनक्रियास है वो 2 डक्ट्स में डिवाइडेड है, एक है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी और एक डक्ट ऑफ विल्सन। जो डक्ट ऑफ विल्सन है वो नॉन फंक्शनल है, वह डक्ट ऑफ विल्सन है वो फंक्शनल है और वो ओपन होता है कॉमन वो जो बाइल कंबाइंस करता है बाइल डक्ट के साथ, और उसे हम हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो फूड डाइजेशन हुआ उसका एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग बताएंगे। कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि माउथ में एब्जॉर्प्शन करते हैं थ्रू ब्लड कैपिलरीज। फिर होता है स्टमक में शुगर, अल्कोहल, सर्टेन ड्रग्स, शुगर, अल्कोहल और सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेन प्रिंसिपल स्पॉट है जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि ग्लिसरॉल्स है, फैटी एसिड्स है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में सर्टेन मिनरल्स, ड्रग्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमिलेशन, द एसिमिलेशन मीन्स जो यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, मीन्स जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे बॉडी में वेरियस पार्ट्स में, जैसे माउथ, इंटेस्टाइन, उसका एसिमिलेशन करके मीन्स उसका यूटिलाइजेशन करके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारे टिश्यूज़ को, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, जिससे कि हम बेसिक वर्क कर पाए। उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ईजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ फीकल मैटर एंड द डिस्चार्ज ऑफ अनवांटेड फीकल मैटर फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए अनवांटेड है, हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं, इसे हम ईजेशन कहते हैं। जनरली स्टूडेंट्स ईजेशन और एक्सक्रिएशन में समझ नहीं पाते, सब दोनों को एक समझते नहीं। एक्सक्रिएशन मीन्स जब हम मेटाबॉलिक वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं तब उसे हम एक्सक्रिएशन कहते हैं, लेकिन ईजेशन जो है वो फीकल डिस्चार्ज होता है, अनवांटेड मटेरियल्स का डिस्चार्ज को हम ईजेशन कहते हैं। और एक्सक्रिएशन में ऐसा नहीं होता, एक्सक्रिएशन में मेटाबॉलिक वेस्ट को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। एक्सक्रिएशन का एक कंप्लीट वीडियो बनेगा, वो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, बट मैं यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे बता दिया। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर्स तो क्लास 10 में नहीं है, बट हम बता रहे हैं क्योंकि 11 में जब आप लोग कोई बायो पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा, और ये टर्म्स नाम सुन के रखना ज़रूरी है। पहले आप देख पा रहे होंगे इधर एक पिक्चर है, एक जॉन्डिस पर्सन और एक नॉर्मल पर्सन में। जॉन्डिस जब होता है क्योंकि जब बॉडी में बिलिरुबिन और बिलिरुबिन का परसेंटेज बढ़ जाता है, और जब लिवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है तब जॉन्डिस होती है। और ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का परसेंटेज बढ़ने से बॉडी येलो पेल हो जाता है, क्योंकि जो बाइल पिगमेंट्स है वो येलोइश इन कलर होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा बढ़ने से हमारे आँख के नीचे फिर फेस येलोइश हो जाता है। ये आप डिफरेंसेस देख पा रहे होंगे। फिर वॉमिटिंग जो है
का ये एक रिफ्लेक्स एक्शन मानते हैं, जो कि हमारा ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। कभी कभी अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं या फिर हमें इनडाइजेशन हो पाता है, तब डाइजेस्ट नहीं होता, तब वॉमिटिंग कॉज होता है। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि हमारा स्टमक से इजेक्ट होके निकलता है थ्रू आवर माउथ, और जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा उसे कंट्रोल करता है। फिर है डायरिया। डायरिया होता है जब फीकल डिस्चार्ज जो अगर लिक्विडिटी ज़्यादा हो, मतलब फीकल डिस्चार्ज जो है वो अगर वाटरी ज़्यादा हो, उसमें लिक्विड ज़्यादा हो, फ्लूइडिटी ज़्यादा हो, देन उसे हम डायरिया कहते हैं। और कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन में जो फीकल डिस्चार्ज होता है वो बावल मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता, इरेगुलरली बावल मूवमेंट होता है, तब हमें कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और इनडाइजेशन जो है, अगर हम कभी ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं या फिर फूड पॉइजनिंग होती है, एंग्जाइटी होते हैं, तब उसे हम इंडाइजेशन के तौर पे जाना जाता है, इंडाइजेशन होता है उधर। दैट्स ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम दिस ये वीडियो के अंदर। हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा रेस्पिरेशन के बारे में, और ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। फिर हम लोग का अगला वीडियो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन में, फिर एक्सक्रिएशन में हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का ऐसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ब्रेक लेते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से कनेक्ट होता है, और वो खुलता है इलियम से। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सिकम, कोलन और रेक्टम। सिकम जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के साथ, सिकम जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो आप देख पा रहे हैं इसके साथ कनेक्टेड है, इसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, इसे हम सिकम कहते हैं। सिकम जो है ये पार्ट। और जो कोलोन है, कोलोन 3 पार्ट में है, डिवाइडेड है। एक है ट्रांसवर्स कोलोन, इसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। फिर ये है